सुधा सिंह जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं। प्रोफेसर सुधा सिंह जी, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। जैसे औचक पकड़ लिया जाना होता है, तो आज शिराज जी ने मुझे वैसे ही पकड़ा है। मुझे बताया तक नहीं कि मुझे कुछ बोलना है, और यहाँ कह रहे हैं कि आपको इसलिए नहीं बताया कि आप ज़्यादा लंबा ना बोलें। तो आदरणीय कुलपति महोदय के सामने ऐसे भी मैं बहुत लंबा बोलने की ज़रूरत तो नहीं करूँगी, बहुत संक्षेप में कुछ शब्द कहूँगी। सबसे पहले मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे कुलपति महोदय का और हमारे कुलसचिव महोदय का, साथ ही साथ इस पुस्तक के यशस्वी लेखक शिवराज सिंह बेचैन जी का, और बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस पुस्तक के प्रकाशक श्री अरुण माहेश्वरी जी को, तो उनका भी अभिनंदन। जब मैंने शिवराज जी को दिल्ली आने के समय से जाना है। सन 2004 से मैं शिवराज जी को जानती हूँ, और हम लोग कॉलेज, जब भी मैं अम्बेडकर कॉलेज गई, शिवराज जी से मुलाकात हुई, और 2010 में शिवराज जी हमारे विभाग आ गए, तब हमारे सहकर्मी हुए, और हम सब साथ काम करते हुए लगभग 16 साल गुजार चुके हैं। तो जाहिर है कि इतना लंबा एसोसिएशन है, साहचर्य का एक भाव है, साथ काम करने का एक भाव है। उनके लेखन के प्रति मेरे मन में एक सम्मान है, क्योंकि उनकी आत्मकथा को पढ़ने के बाद उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे पक्षों को हम जान पाते हैं जो शायद इस आत्मकथा को न पढ़ने के कारण शिवराज जी के व्यक्तित्व से जब तक वह प्रदर्शित होता है उसे न जान पाए। तो आत्मकथा जब आप पढ़ते हैं तो जाहिर है शिवराज जी को ठीक से जानने पहचानने का एक अवसर भी आपको मिलता है। एक व्यक्ति कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, किस मकाम पर आकर खड़ा है, और कैसे उसने स्वयं को इस तरह बनाया है, निर्मित किया है। उसकी यह जो विकास यात्रा है, जो एकदम धुर देहात से शुरू होती है और भारत के सबसे अधुनातन शहर दिल्ली आकर ख़त्म होती है, उससे हम परिचित होते हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ, शिवराज जी की यह पुस्तक पहला खंड जो है 2009 में प्रकाशित हुआ, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। उसके 16 साल बाद अब जिंदगी को ढूंढते हुए दूसरा खंड प्रकाशित हुआ, और हम सब विभाग के साथी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये तीसरा खंड लेकर आए, ताकि हमें अपने को पहचानने में मदद मिले। इनके साथ काम करते हुए जो समय गुजरा, वो इन्होंने किस रूप में दर्ज किया है, हमको कहाँ वहाँ रखा है, जरा हम भी तो देखें। तो तीसरे खंड का बेसब्री से इंतज़ार है। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ शिवराज जी को पढ़ते हुए, कि आत्मकथा सिर्फ आत्मकथा नहीं होती, व्यक्ति की कथा नहीं होती। यह एक तरह से जब व्यक्ति जब लिखता है, जब वो लेखक की भूमिका में आता है, तो यह एक तरह से स्व को खोजने की प्रक्रिया भी है। और उस स्व को खोजने में हम कहीं ना कहीं उस स्व को समाज के बरक्स निर्मित भी करते हैं, गढ़ते भी हैं। स्वयं को हम कैसे देखते हैं, समाज में हमारी पोजीशनिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने का एक जरिया है आत्मकथा। आत्मकथा अपने समय, समाज, काल पर भी टिप्पणी है, साथ ही साथ व्यक्तिगत जो स्थितियां रही हैं, पारिवारिक स्थितियां रही हैं, उन सब पर एक तरह से टिप्पणी करते हुए आत्मकथा चलती है। तो आत्मकथा सेल्फ के उद्घाटन का क्षेत्र है। सेल्फ को हम उद्घाटित करते हैं। आत्मकथा में एक तरह से व्यक्ति स्वयं को परत दर परत छीलता है, खोलता है। वह सब कहता है जो शायद बातचीत के क्रम में ना कह पाए, लेकिन लिखते समय वह अपने को उससे एक दूरी पर रखकर, अपने को एक पात्र के रूप में सामने रखकर लिखते समय निर्द्वंद होकर वह लिखता है। तो यह जो उद्घाटन की क्रिया है, यह पीड़ादायक भी है। जब व्यक्ति अपने को धीरे धीरे उद्घाटित करता है, वह सब कुछ बताता है जो वो बताना नहीं भी चाहता होगा यूं अमूमन, लेकिन आत्मकथा में लिखे बिना गुजारा नहीं। तो वह जो पीड़ा है, जो आत्मकथा के जरिए व्यक्ति लिखते समय महसूस करता है, जब वो समाज को उस चीज़ को सौंप देता है, तो लेखक का एक तरह से उससे एक दूरत्व कायम होता है। अब वो समाज की चीज़ है। शिवराज सिंह बेचैन की ये आत्मकथा अब समाज की चीज़ है, सिर्फ बेचैन जी की आत्मकथा नहीं है। इसको हम एक बड़े पैराडाइम में भी पढ़ सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें
तो जिस तरह से अपिया का लिखा हुआ है जो ब्लैक लिटरेचर है, उसके संदर्भ में इंडियन लिटरेचर के इस पक्ष को, जो दलित लिटरेचर है और दलित आत्मकथाएं हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। हमारे पास भी एक ऐसा साहित्य है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ रखकर क्लेम कर सकते हैं कि हम भी इस क्षेत्र में हमने भी कुछ योगदान किया है। तो जब भी मैं शिवराज सिंह को पढ़ती हूँ तो मुझे एक ही पंक्ति गालिब की बार बार याद आती है कि हुए हैं पाँव ही घायल, न बर्दा इश्क में पहले, न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे। तो थैंक यू।